स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है, उसका हम लोग जो दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर यदि दोस्तों आप चैनल पहले रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिस प्रकार से दोस्तों इस बार अभी आपका जो जियोग्राफी का वीकली टेस्ट हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न था, 10 ऑब्जेक्टिव था, यानी कि 10 एमसीक्यू प्रश्न और 6 आपका सब्जेक्टिव था, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का जो वीकली टेस्ट एग्जाम रहने वाला है। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है इकोनॉमिक्स क्लास 12 वीकली टेस्ट के लिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सेक्शंस ए, जिसमें दोस्तों 2 नंबरीय प्रश्न रहेगा जो कि टोटल 10 गो रहेगा और ये कुल मिला के 20 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। और सारा आपका ऑब्जेक्टिव बेस पे रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। ये 10 प्रश्न है, बाकी 6 आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जो सेक्शंस ए को सोल्व करते हैं। तो सेक्शंस ए में दोस्तों पहला प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, कहता है बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो बाजार की निम्नलिखित में से दोस्तों जो विशेषता, ये बहुत सारा विशेषता होता है। क्या क्या होता है कि एक क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जहां पर बाजार लगे, ठीक है। दूसर का क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति रहना चाहिए, जो कि खरीदारी और जो खरीदारी करे और जो बिक्रीदारी करे, ये दोनों का होना आवश्यक है। वस्तु का एक मूल्य रहना चाहिए ताकि उस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं बाजार की निम्नलिखित में से बहुत ही विशेषता होती है, जिसमें हम लोग ऑप्शन डी को कर देते हैं लॉक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितना भी दिक्कत है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है एकाधिकृत प्रयुक्तता की धारणा को दिया है। क्या दिया है, कौन दिया है, ठीक है। क्या हिग्स ने दिया था दोस्तों, या चेम्बरलिन ने दिया था, या श्रीमती, ठीक है, क्या रॉबिन्सन ने दिया, या सैमुअल्सन ने दिया था। तो देखिए एकाधिकृत प्रयुक्तता का जो धारणा है दोस्तों, ये आपका चेम्बरलिन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चेम्बरलिन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर आपसे पूछा गया है, किस बाजार में सीमांत आगमन, ठीक है, आगम कीमत के बराबर होता है। कौन से बाजार में दोस्तों सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है। क्या एकाधिकार में, या अल्प अधिकार में, या द्विअधिकार में, या पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दोस्तों सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों 4 नंबर आपसे पूछा गया है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का एक विक्रेता होता है क्या कहलाता है। जिस बाजार की स्थिति में अगर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, ठीक है, यानी कि उस बाजार में उसी का अधिकार चले कि कितना माल वहां पर इस बाजार में जाएगा, नहीं जाएगा, कितना का उत्पादन होगा, कितना बिकेगा, कितना रेट पे बिकेगा। अगर इसमें दोस्तों एक विक्रेता हो तो उसको हम लोग दोस्तों एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार। अगर यही बाजार में दोस्तों बहुत सारे विक्रेता हो गए तो उसको अल्पाधिकार कहते हैं, दो होगा द्विअधिकार। लेकिन एक विक्रेता है और उसमें उसी का क्या चलेगा, वह चलेगा कि इतना वस्तु आना चाहिए, इतना विस्फोट होना चाहिए, ठीक है, इतना माल का जो आदान प्रदान होना चाहिए, इस रेट पे होना चाहिए, इसको हम लोग एकाधिकार का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है एकाधिकारी, ठीक है, से क्या आश्चर्य है, क्या आशय है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको बताना है कि अपने क्षेत्र में एक ही उत्पाद हो, ठीक है, उत्पादक यानी विक्रेता हो, जैसे कि हम आपको बताएं वस्तु की कोई निकट स्थान हो, ठीक है, और यहाँ पर फार्मों के प्रवेश पर क्या हो तो प्रतिबंध हो, उसी को हम लोग एकाधिकारी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। 6 नंबर दोस्तों पूछा गया एक अधिकारी फर्म निर्धारित कर सकती है। तो एक अधिकारी फर्म दोस्तों क्या निर्धारित कर सकती है, क्या वस्तु की कीमत तथा मांग, या कीमत तथा बेचे जाने वाले उत्पादक, या कीमत तथा बिक्री की मात्रा, या कीमत तथा बिक्री की मात्रा दोनों। तो देखिए यहाँ पर एक जो अधिकारी फर्म है दोस्तों ये निर्धारित करता है कीमत तथा बिक्री की जो मात्रा, ठीक है, कितना मात्रा में बिकेगा, कितना कीमत पे बिकेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा गया है
बाजार मांग और बाजार पूर्ति समान रहने पर स्थिति जो है अनुरूप होगा। अगर बाजार मांग और बाजार जो पूर्ति है ये समान अगर इक्वल रहे, बराबर है, तो इसका स्थिति कैसा होगा? तो इसका स्थिति दोस्तों कैसा होगा? संतुलित कीमत के बराबर होगा, जिस प्रकार से रहेगा, ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, संतुलित एकदम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर पूछा गया है, निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारित होता है? ठीक है, तो निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारित होता है? क्या एकाधिकार या अल्पाधिकार या पूर्ण प्रयोगिता या फिर एकाधिकारात्मक प्रयोगिता? तो देखिए बाजार में दोस्तों एक प्रकार जो आपका है एकाधिकार स्वरूप कीमत निर्धारित होता है, ठीक है, एकाधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मूल्य क्या होता है? एक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, बाजार का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो किसके आधार पर आप बाजार का वर्गीकरण करेंगे? तो दोस्तों हम लोग समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर क्या बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं, और प्रतियोगिता के आधार पर, क्योंकि समय के हिसाब से अलग अलग समय में बाजार हो सकता है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जगह पर बाजार हो सकता है, और प्रयोगिता के आधार पर अलग अलग बाजार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 10 नंबर जो कि आपका एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है, ये 10वां आपका जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें दोस्तों कहा गया, क्या कहा गया कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कितने प्रकार में विभक्त किया जा सकता है? तब प्रतियोगिता के आधार पर दोस्तों पूर्ण बाजार होता है, अपूर्ण बाजार होता है, और एकाधिकार बाजार होता है, सभी प्रकार तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में केवल एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किए हैं, ठीक है, और जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों सेक्शंस बी, सी और डी, इसका दोस्तों पार्ट 2 हम लेके आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न का सभी हल आपको पता हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।